मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। मैं उसका पिता हूं, मुझे ही ये देखना होगा ना। जो दिल से उससे प्यार करे, बस वही सोचा मैंने। आपने बहुत बड़ी बेवकूफी की, यही कहूँगा मैं। मजे तो उसके है, खूबसूरत लड़की भी मिली और बेशुमार दौलत भी। उसका जो प्रॉब्लम है वो भी अभी सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी उसकी लाइफ का वो कोयल स्वर वाला प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व हो सकता है क्या वो? पुराने दोस्त का वापस आना, आवाज का वापस लाना, सब बहुत डेंजरस है। ये सेहत के लिए हानिकारक है। गूंगी होने के एक ही कारण से इसकी शादी उससे करवाई है। वो हथियार अगर गिर गया तो इसका क्या हाल होगा? तू उदास मत हो। शादी हो जाने के बाद पति और पत्नी एक ही हो जाते हैं। कमी और दुख के लिए कोई जगह नहीं बचती है। मेरे सर जी ये सब बच्चों को क्लास में सिखा सकते हैं। लड़कियों का मन है, कब झूलने लगेगा क्या पता। ड्राइवर भाई सही बोले। विकलांग विकलांग से शादी करेगा, कलाकार कलाकार से, सिनेमा हीरो हीरोइन से, डॉक्टर डॉक्टर से। शादी का फंडा ही ऐसे सब बातों में ही है। वही तो। बैलेंस बिगड़ गया तो बैलेंस बिगड़ेगा। कई साल पहले हमारे यहाँ शारदा की शादी के बाद उसका पति जब गंजा होने लगा था तो उसकी पत्नी एक हिप्पी के साथ भाग गई थी ना। वो भी छोड़ो, एक एक्सीडेंट में अपने दोस्त सोमन का पैर चला गया था तो उसकी बीवी उसको छोड़कर ऑटो वाले के साथ भाग गई थी। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। बताओ कितने दूं मैं? ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही हो द्रव्या। सर जी, जब गौरी की आवाज वापस आ जाएगी तब वो इसको नहीं छोड़ेगी, इसकी गारंटी आप दे सकते हो क्या? अब ये क्या बात हुई? हाँ, नहीं होगा ना। अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा। उसके लिए बस एक ही रास्ता है कि उसका ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। रुक जाना चाहिए या तो उसे रोक देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस बेचारी ने बहुत उम्मीदें लगाई हैं। अरे कुछ सेक्रीफाइस करेगा तभी तो कुछ मिलेगा ना तुझे। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं तब तो एक ही लगता। रास्ता है, प्रेगनेंसी। और क्या? बीवी के घर में पति का साधन होता है और मजबूत करने के लिए भगवान का दिया हुआ वरदान होता है प्रेगनेंसी। वो गर्भवती हो गई तो तू बच जाएगा और वो ऑपरेशन भी नहीं होगा और शुरुआत के 9 महीने गर्भावस्था में जाएंगे और 1 साल बच्चे की परवरिश में, और बाकी तेरी ताकत के हिसाब से बच्चे पे बच्चे होते रहेंगे। बीवी को खोएगा भी नहीं और आवाज भी रहेगी, तो फिर तुझे खुद को कोसने की जरूरत नहीं। अभी जिस तरह की सिचुएशन है, मैं उसे कैसे प्रेग्नेंट कर सकता हूँ? वो भी हम ही बताएंगे। ए सुन, उसके अंदर की सोई हुई ममता को तू बुला और उसको जगा। अगर तू उसको जगाएगा तो जो चाहेगा वो पाएगा। जगाना होगा। गर्भवती करने का क्या हुआ? हाँ, मैं देख रहा हूँ। तेरे सिर्फ देखने से कोई लड़की गर्भवती नहीं होने वाली है। ये किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, तेरी खुद की प्रॉपर्टी है। जा और अटैक कर। अगर मैं अटैक करने गया ना तो हो सकता है वो मुझे उस तरह का आदमी समझ लेगी, तो क्या होगा? वो नहीं होने वाला है। स्त्री का बलात्कार करने के लिए एटलीस्ट मर्दों की आवाज तो होनी चाहिए ना। चुप करो। चुप कर। ये बलात्कारी की आवाज नहीं है, ये जिसका बलात्कार हुआ ये उसकी आवाज है। तू पहले जाके गुलशन ग्रोवर और प्रेम चोपड़ा की बढ़िया सी पिक्चरें देख के सीख ले अच्छे से। इसकी आवाज उन बलात्कारियों के जैसी तो नहीं है, ये बात तो साफ है। लेकिन इसके ऑपरेशन को कैसे रोका जाए ये सोचना है। एक आइडिया है। ये माधव जी का बहुत ही भरोसेमंद ज्योतिषी है, रघुराम ज्योतिषी नाम है उसका। उससे बात करने के लिए हम माधव जी से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर लेंगे और हमारी दी हुई कहानी और डायलॉग्स ज्योतिषी वहाँ जाकर बोल देगा। तेरा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ज्योतिषी ऐसे अरे बोलेगा क्यों नहीं क्या? बोलेगा? कुछ पैसे ज्यादा देके ज्योतिषी को बस में कर लेंगे। ये ज्यादा पैसे से मतलब कितना कैश देना होगा? बहुत ज्यादा कैश होगा। क्या इतना कैश तो मेरे पास नहीं है। कैश से भरा हुआ बैंक मेरे पास है पप्पन, लेकिन वो सिर्फ लड़कियों को ही पैसे देता है। फिर भी कोशिश करते हैं। 91, 92, 93, 94, 95। सुन सैंडी, ये पैसे जाके बैंक में जमा कर दे। हाँ, मेरे पास अब 1 रुपया भी नहीं है। टाउन में एक नई शॉप देखी थी, अभी तक वो खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे जमा नहीं हुए। इतने तूने गिने हैं, उसके बाद चौथा हिस्सा चाहिए। 1 हफ्ते में वापस देता हूँ, एक जरूरी काम है। भूखा मरने की बात मत करो सर, पैसे नहीं है इसलिए बोला मैंने। लड़कियां मांगोगे तो बराबर देगा ना। अभी हमारे पास पैसे नहीं मैं है। तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, समझ गए तुम लोग? देख लेना, अगले जन्म में तू रानू मंडल बनेगा। बहुत ज्यादा एटीट्यूड है ना तुझमें। निकलो यहाँ से, निकल। बड़े आज दिमाग खराब करने वाले हैं। मर्दों वाली आवाज निकाल नहीं सकता है। पैसे मांगने आ गया मेरे से। उसके पास बहुत पैसे हैं, अगर तू लड़की होता तो वो पक्का तुझे दे देता। लगता है इसका गेम बजाना ही पड़ेगा। आगे से कोई भी लड़की को बुला के परेशान ना कर सके, ऐसा कोई प्लान बनाना पड़ेगा हमें। तो फिर एक ही रास्ता बचा है। कैसा रास्ता? मोबाइल फोन वाली सुंदरी। मेरा नाम
बालामणि है। टीना, मीरा, ओके, सुमा प्रभाकर। प्रभाकर सरनेम तो ऐसा लगता है जैसे पुलिस वाली का हो। फालतू चक्कर में नहीं पड़ने का। क्लारा मिस कॉल नहीं देती, कॉल भी नहीं करती। वनजा, वनजा को कॉल करके देखते हैं यार। बालामणि, अरे बाप रे। हेलो ए उसने उठा लिया। हेलो हेलो पप्पन जी। जी हाँ, मैं आपका खुद का पप्पन जी। अभी आपको ही कॉल करने वाला था। आपका खुद ही कॉल आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे कुछ बताना था इसीलिए मैंने आपको कॉल किया था, पर वो बात मैं आपको कैसे बताऊं। कैसे भी बोलो बालामणि। वो मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था पप्पन जी, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। ये है तुम्हारी इतनी बड़ी टेंशन क्या? तुम्हारे बोलने से मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरी एक किडनी मांगोगी। बोलो डार्लिंग, कितनी किडनी चाहिए? सॉरी, कितने स्मैश चाहिए? सॉरी, कितना कैश चाहिए? बोलो ना। मुझे दरअसल 10,000 रुपए, मेरा मतलब 25,000 रुपए चाहिए। बस 25,000 रुपए? ये तो बहुत कम पैसे हैं। मेरा इंटरनेट का 1 महीने का किराया इससे ज्यादा है। ठीक है फिर, तो पैसे लेके घर पे आऊं क्या? नहीं नहीं, आपको घर पे आने की जरूरत नहीं। ये बताओ ना कहाँ पर बोलूं? नेहरू पार्क में 5 नंबर की बेंच है वहाँ पर। कल शाम 5 बजे नेहरू पार्क में 5 नंबर बेंच पर आप बैठे रहिएगा। मेरे नाना जी आपसे पैसे ले लेंगे। नाना जी क्यों आएंगे? अरे बालामणि, क्यों बेचारे बुढ़े लोगों को तकलीफ दे रही हो? कोई बात नहीं। बालामणि, तुम खुद आओ ना। सही समय आने पर मैं आपके सामने जरूर आऊंगी। वैसे भी पप्पन जी मैं आपकी तो हूँ। फिलहाल के लिए कल नाना जी आपके पास आएंगे और हमारे नाना जी की वैल्यू ना हमारे खानदान में सबसे ज्यादा है। अगर आपने नाना जी को इम्प्रेस कर दिया ना तो सब सेट हो जाएगा। अच्छा, वो मेरे पे छोड़ दो। अच्छा, नाना जी को इम्प्रेस मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। अच्छा, वैसे नाना जी का नाम क्या है? नाम कोमा कुरुप। कोमा कुरुप? टोमा कुरुप नहीं, कोमा कुरुप। ओके। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ये पागल बुड्ढा कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ रह गया? हेलो मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल? हाँ, नाम क्या है पूछा मैंने। पप्पन। पप्पन, अपना पप्पन। पैसे जो बोला था वो लेके आया कि नहीं? जी हाँ, ये गिन के देख नहीं। लीजिए। लेते समय गिनना हमारी शान के खिलाफ है, क्योंकि हमें गिनना नहीं आता है। वेल डन माय बॉय, वेल डन। अच्छा, ये चेहरा तो कहीं देखा हुआ सा लग रहा है मुझे। मिस्टर पप्पन, वो क्या है ना कि धरती इतने सालों से घूम ही रही है, तो कहीं ना कहीं देख ही लिया जी होगा हाँ, मुझे भी। लेकिन जब ये कोमा ग्रुप नाम सुना तो ऐसा लगा कोई गाउटी नाना जी होगा। इसलिए मैंने कुछ ये पान और तंबाकू ले लिया था। वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं अपने मगरमच्छों को ये मिला कर देता हूँ। फिर ठीक है। बाय द वे, बहुत ही जल्द मैं ये रकम दोबारा मांगने वाला हूँ, तुम दे तो दोगे ना? जाने से पहले नाना जी 1 मिनट पूछूंगा तो बुरा तो नहीं मानेंगे? अच्छा, नाना जी की पोती बालामणि कैसी दिखती जैसे है? सब दिखते हैं, इंसानों की तरह। वो नहीं, दिखने में कैसी दिखती है? हाँ, वो खूबसूरती की एक नदी है। ऐश्वर्या की जैसी शक्ल, श्रद्धा की जैसी आंखें और मलाइका की जैसी बॉडी, लता मंगेशकर की आवाज, वैसी है मेरी पोती बालामणि। मतलब एकदम सुंदरी है ना? हाँ? नहीं, मिक्स है। हाँ। वेल डन माय बॉय, तुम उदास मत होना और आगे फिर से और ज्यादा पैसे मांगकर आपको परेशान करूंगा, तो उदास मत होना। ऐश्वर्या जैसी शक्ल, श्रद्धा की आंखें, मल्लिका जैसा फिगर, उसकी बॉडी, लता मंगेशकर की आवाज, मेरी प्यारी डार्लिंग।